अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो कल मीडिया के ऊपर से एक न्यूज़ जो है वो सरगर्म है और न्यूज़ ये है कि तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया है कि इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जुडिशल रेफरेंस दायर किया जाएगा और इसके हवाले से उनकी टीम ने जो है वर्क भी शुरू कर दिया है। अब असल क्या वजह है कि जिसकी वजह से इमरान खान ये इंतहाई इक़दाम उठाने पर आ गए हैं और ऐसे कानूनी पेचीदा जो है वो पेचीदगियाँ जो है वो निकालना चाहते हैं ताकि किसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को जो है वो हटाया जा सके। और इसके पीछे जो एक चीज़ है वो ये है कि एक एफिडेविट है और एफिडेविट के गिर्द जो ये सारा मामला घूम रहा है, उस एफिडेविट के बारे में इस वीडियो के आगे मैं आपको चल के बताता हूँ। लेकिन उससे पहले इस चीज़ के बारे में आपको डिस्कस करूँ कि तहरीक इंसाफ ने ये जो मामला जो सारा किया है ये कैसे किया है। और तहरीक इंसाफ ने इमरान खान ने एक अपना इजलास बुलाया था इसी दो रोज़ खबर। उस इजलास के अंदर ये फैसला किया गया था कि ये जो इलेक्शन कमीशन है इसके अरकान जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और जो मुलाकातें कर रहे हैं ये गैर कानूनी है। यहाँ पर इमरान खान ने ये नुकता उठाया और फिर उन्होंने मुशावरत से इस चीज़ के ऊपर जो है वो डिसीजन लिया कि अब 2 सूबाई असम्बलियों का जो है वो अदम एतमाद पेश करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। और ज़ाहिर है ये 2 जो असम्बलियाँ होंगी वो एक तो KPA असम्बली है जहाँ पे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है और दूसरी जो असम्बली है वो है पंजाब असम्बली जहाँ पर हाल ही में इमरान खान ने जो है वो वहाँ पर कामयाबी हासिल की। अब ये कोशिश करेंगे कि अदम एतमाद जो लाया जाए और इसके हवाले से इन्होंने रेफरेंस को मूव करने के लिए, रेफरेंस को तैयार करने के लिए अपने कानूनी जो माहिरीन हैं उनको इस काम पर लगा दिया। और बल्कि अभी जो है वो रेफरेंस जो के ऊपर आज 2 दिन हो गए हैं, काम जो है वो शुरू हो चुका है। जैसे ही ये इन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की उसके बाद तहरीक इंसाफ के धड़ाधड़ जो रहनुमा आते हैं जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो मशकूक है और वो जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं गवर्नमेंट से। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशनर के जो इदारा है उससे कोई जो है वो पॉलिटिशियन नहीं मुलाकात कर सकता। इमरान खान की अपनी गवर्नमेंट के अंदर भी मुलाकातें होती रही हैं। लेकिन अभी आपको अगर ये बता दें कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे शाह महमूद कुरैशी जो साबिक वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने तकरीबन लगभग इलेक्शन कमिश्नर से जो है वो 1.5 घंटे तक की जो है मुलाकात की थी। और आपको ये भी बताएं कि इमरान खान को क्यों ये चीज़ बुरी लगी हुई है, क्योंकि इमरान खान ने एक थर्ड पार्टी के जरिए से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुलाकात उनकी करवाई है लाहौर के अंदर कि आप उन्हें एग्री करें कि एक खुफिया मुलाकात वो इमरान खान से करने के लिए तैयार हो जाएं। तो जब वो इमरान खान का जो बंदा जब जिस सोर्स के जरिए से, एक बड़े सोर्स के जरिए से इमरान खान ने ये जो रिक्वेस्ट करवाई थी या सिफारिश, तो वो जब लाहौर के अंदर पहुंचा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा मैं कोई खुफिया मुलाकात इमरान खान से नहीं कर सकता, ना ही किसी और से। अगर उन्हें मुलाकात करनी है तो बेशक आए, मेरे ऑफिस के अंदर आए, एक बार छोड़ें 100 बार आएँ, तो वहाँ पर जो भी बात होगी वो हम कर सकते हैं, लेकिन कोई खुफिया मुलाकात नहीं कर सकता। तो आपको पता भी है कि इमरान खान का ये जो उनका एक तरीका कार रहा है, जो भी उनकी बात को नहीं मानता बेशक वो इमरान खान के साथ वो सदियों खड़ा रहा हो, अगर वो एक इमरान खान की बात से डिसएग्री करता है तो इमरान खान उससे दुश्मन बन जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इस बंदे ने मेरे लिए क्या किया होता है, वो फ़ौरन उसके खिलाफ जो वो आग बगोला हो जाते हैं, एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। और यही कुछ हुआ चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और इमरान खान ने जो है वो उनके खिलाफ जो एक पूरा महाज खोल दिया कि उन्हें हटाया जाए। और इसकी जो बेसिक वजह, जो बड़ी वजह है जिसकी वजह से इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा रहा है, आपको पता है फॉरेन फंडिंग है। लेकिन अगर फॉरेन फंडिंग के अंदर अगर इमरान खान बच भी जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा है कि जिसकी वजह से इमरान खान का बचना जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा, वो है एक एफिडेविट। चूंकि ये जो कार्रवाई हुई है 8 से 9 साल की ये तहकीकात हैं फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, ये कोई मामूली नहीं है। इसके अंदर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी फाइलें हैं, यानी कि अभी जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया है, कितने दिन हो गए हैं कि उसकी कापियाँ मुरतब की जा रही हैं, उसे लेखा तैयार किया जा रहा है आगे जो है वो पेजेस के ऊपर। तो ये वो चीज़ें हैं कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पूरे रिकॉर्ड के अंदर इमरान खान ने जो एफिडेविट दिया हुआ है कि ये जितना भी मेरा 8 से 9 साल का रिकॉर्ड है, इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ गलत निकलती है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। यानी कि उन्होंने गारंटी दी इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हमने अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो पहले से न रखी हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी जो हमने एफिडेविट दिया है या हमने जो चीज़ें सबमिट की हैं वो झूठी हैं। अगर कोई भी चीज़ झूठी होती है तो उसके अंदर इमरान खान के ऊपर जो है वो आर्टिकल 62, 63 इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो सकती है। और आर्टिकल 62, 63 के तहत आपको पता है कि नवाज शरीफ के साथ किया हुआ था, कैसे उन्हें नाअहल करार दिया गया था। और ये वही आर्टिकल है जिसके तहत ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म जो है वो सादिक अमीन नहीं रहा। और इमरान खान को जो अदालत ने सादिक अमीन के जो सर्टिफिकेट बांटे थे, और लगता है कि अब वो सर्टिफिकेट जो है वो ख़तरे के अंदर है, क्योंकि इतने बड़े रिकॉर्ड के अंदर डेफिनेटली इतना बड़ा जो रिकॉर्ड है ऑलरेडी ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि उसके अंदर बड़ा तजाद पाया जाता है। इन्होंने जो बैंक अकाउंट्स जो है वो इलेक्शन कमीशन को पहले दिखाए थे, ये जो चीज़ें अपनी जो टोटल जो इनके पार्टी की जो प्रॉपर्टी थी, जो टोटल जो इनकम के सोर्सेज वगैरह थे, उनके अंदर भी जो है वो काफ़ी हद तक उनके दरमियान जो है वो डिफरेंस जो है वो फ़र्क जो है वो महसूस हुआ है। अब
इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जब इन्होंने मार्च खोल दिया है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी रोजाना की बुनियाद पर इमरान खान का जो केस था, जिसकी सुनवाई जो है वो काफ़ी देर से नहीं हो रही थी और जो केस महफूज था, अब उसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर जो है वो उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। और आई होप कि ये जो अगस्त का पहला हफ्ता है या पहले 10 दिन है कि मुमकिन तौर पर जो है वो इसके हवाले से कोई फैसला भी सामने आ सकता है। और यही वजह है कि इमरान खान बड़े जो है वो मुतलक किए हुए हैं और वो चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुतजाद किया, उसको जो तनाज़ा उनके खिलाफ जो खड़ा किया जाए और उन्हें सज़ा दिलवाई जाए सुप्रीम कोर्ट से। और यही वो चीज़ है कि जिसकी तहत जो नवाज शरीफ को सज़ा मिली थी कि आप जो वो नएल आपको किया जाता है आर्टिकल 62, 63 के तहत जो है वो आप जो सादिक व अमीन ने रहे, क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उस वक़्त अपने बेटे से जो तनख्वाह नहीं ली थी कंपनी की, वो उन्होंने अपने पास जो है वो डिक्लेयर नहीं की थी इलेक्शन कमीशन के अंदर, और ये चीज़ उनकी नाअहली का सबब बनी। और डेफिनेटली अब यही चीज़ इमरान खान की नाअहली के लिए जो है वो सामने आ सकती है। और यही वजह है कि इमरान खान काफ़ी एक्टिव किए हुए हैं और वो चाहते हैं कि ये केस की जो सुनवाई है उसे उसके ऊपर असरअंदाज किया जा सके और ये जो फैसला जो आने वाला है इसे किसी तरीके से डिले किया जाए या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो तब्दील करवा दिया जाए।